हमारा रिजल्ट देखिए। 2014 में बिहार में मैं आया, राजनीति का ABCD नहीं पता था और 14 से लेकर 20 तक हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। ये हमारी ताकत है साथियों, ये हमारी ताकत है। हमने 18 में पार्टी बनाया और 20 में सरकार का हिस्सा बन गया साथियों। हमने 18 में पार्टी बनाया, 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार हम गठबंधन से रहकर हम चुनाव लड़े। ये हमारी ताकत है साथियों। लेकिन सफलता तो प्राप्त आप ही के दम पे होगा। जब तक आप बूथ पर एक्टिव नहीं होइएगा, पंचायत में एक्टिव नहीं होइएगा, अपना वोट को अपने घर में नहीं गिराइएगा, तब तक हमें जीत का सफलता हासिल नहीं होगा। तो इसलिए तमाम हमारे नेतागण से आग्रह है कि जो आज मीटिंग रखा गया है, इसी तरीके से हर हफ्ते में एक एक प्रखंड में जाइए और आप मीटिंग कीजिए और इसी तरीके से बैठक कीजिए और हमारे संदेश को गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए साथियों, गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलने वाला है साथियों। आप इस बार गठबंधन के हिस्सेदार हैं और डिप्टी CM का ताकत आपके पास आने वाला है साथियों। सिर्फ जरूरी है सरकार बनाने का साथियों, और बहुत अच्छा माहौल है। आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर मजबूती से सरकार बनाएंगे साथियों, मजबूती से सरकार बनाएंगे। तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। तो इसलिए तमाम जितने भी यहाँ पे उपस्थित साथीगण आए हैं, हम आग्रह करेंगे जिलाध्यक्ष जी से, प्रभारी महोदय से, ब्रह्मदेव जी से कि जिला में हम जो चेहरा को पहले देखते रहे हैं, उस चेहरा में बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे हैं। ये जवाब दे लीजिए, वो चेहरा क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पे आप मंथन कीजिए। आज अगर हमारे समाज के लोग अगर किसी अन्य पार्टी में है तो इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि उनमें गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती आप में है साथियों। गलती आप में है कि अपना घर का चिराग दूसरे के घर में रोशनी कर रहा है। तो ये सोचना पड़ेगा कि आपका भाई, आपका बेटा आपके मिशन में पहले जुड़ा हुआ था, आज क्यों नहीं जुड़ रहा है। गलती हो सकता है हमसे हुआ होगा तो उसके लिए भी आप माफी मांगिए। हो सकता है उनसे गलती हुआ होगा, उनको आप माफ कीजिए। क्योंकि ये लड़ाई जो है तो एक आदमी का लड़ाई नहीं है, किसी एक आदमी को राजा बनाने की लड़ाई नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सभी जाति धर्म का साथी ये पार्टी है। ये बात अलग है कि ये पार्टी सभी जाति धर्म का है, लेकिन आज मेहनत जो है, खून पसीना अगर कोई बहा रहा है तो निषाद समाज बहा रहा है साथियों। आप क्योंकि आप ये पार्टी का कर्ता धर्ता है। जब टिकट आएगा तो हमारा फर्ज बनेगा हर जाति धर्म को टिकट देने का, क्योंकि एक जाति के वोट से आप विधायक और सांसद नहीं बन पाइएगा। तो इसके लिए आपको जिस जाति का वोट लेने का अगर इच्छा है तो उस जाति को टिकट भी देना पड़ेगा साथियों, उस जाति को टिकट देना पड़ेगा। आज आप पार्टी में सभी जाति धर्म के लोगों को जोड़ना पड़ेगा साथियों, क्योंकि एक ही जाति को आप टिकट देकर आप विधायक सांसद नहीं बना सकते हैं। आपको हर जाति धर्म को चयन करना पड़ेगा साथियों। जब अगर चयन करना है तो अंतिम में जब टिकट देने की बारी आता है, उससे पहले अभी आप कैंडिडेट को लेकर आइए और पार्टी में ज्वाइन करवाइए। चुनाव के टाइम में सिर्फ ये लेके नहीं आइए कि सर इनको टिकट दे दीजिए, उनको टिकट दे दीजिए। अगर किसी को टिकट दिलाना है तो पहले उसको पार्टी में एडमिशन करवाइए, ताकि उनको आने वाला समय में टिकट दिया जाएगा। ये बात मान लीजिए, पार्टी के पास जितना भी सीट होगा उसमें आधे से ज्यादा सीट जो है बाकी जाति धर्म के लोगों को दिया जाएगा साथियों, और आधे सीट जो 40% हम अति पिछड़ा को टिकट देंगे, उसमें भी निषाद समाज को जगह ज्यादा से ज्यादा हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इससे पहले भी लोकसभा में 3 लोकसभा में 2 निषाद लड़ा, लेकिन आपकी तैयारी नहीं रहने के कारण, आपके संसाधन नहीं रहने के कारण आप चुनाव हार गए। 2020 में आप 4 सीट अति पिछड़ा को आपने दिया, 3 निषाद लड़ा, एक भी सफलता हासिल नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं था, आपकी पहले से तैयारी नहीं था, इसलिए आप चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार हमें 3 लोकसभा सीट मिला, जिसमें से 1 सीट सुरक्षित था, 2 सीट ऐसे जगह पे मिला जहां पे हमारी तैयारी नहीं था। तो भी हमने पार्टी के नेता को हमने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है तो लड़िए, लेकिन पार्टी के लोगों को तैयारी नहीं था, बड़ा चुनाव था और नहीं लड़े। तो खैर, क्योंकि तैयारी नहीं रहेगा तो कैसे चुनाव लड़िएगा। तो इसलिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पहले से तैयारी कीजिए साथियों। तो इसलिए पार्टी के नेतागण आप जहां जहां गांव में जाइए, क्योंकि ये पार्टी को यहां तक पहुंचाने में जो आज चेहरा हॉल में दिख रहा यही काफी नहीं है साथियों। इसके कई गुना ज्यादा जो आज घर पे बैठे हैं
गांव में है, टोला में है, आज किसी कारण नहीं आए या गुस्सा से नहीं आए या नाराजगी के कारण नहीं आए या अपने निजी कारण से नहीं आए, उनका भी योगदान से ये पार्टी यहाँ तक पहुंची हुई है। साथियों, आज हो सकता हो किसी कारण नाराज है तो वो पार्टी में उनको लाने का काम कीजिए। कोई 1 घंटा काम किया उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, जो 1 दिन काम किया उनको भी धन्यवाद देते हैं, जो 1 हफ्ता काम किया उनको भी धन्यवाद देते हैं, और जो 1 महीना काम किया उनको भी धन्यवाद देते हैं, और जो 365 दिन काम कर रहा उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं साथियों, क्योंकि ये सब लोग मिलकर इस पेड़ को हम लगाए हैं। तो इसलिए इस पार्टी में कोई भी अपना वर्चस्व दिखाने का काम नहीं कीजिए। अगर वर्चस्व दिखाइएगा, मालिक बनने का काम कीजिएगा तो मालिक जैसा काम कीजिए, सबको जोड़ने का काम कीजिए। सिर्फ नफरत की राजनीति नहीं होगा और निषाद समाज का मान सम्मान ये पार्टी है साथियों। आज बिहार में लालू जी की पार्टी को लोग कहते हैं कि ये MY की पार्टी है या तो मुसलमान की पार्टी है। भाजपा का अगर पार्टी अगर कहते हैं कि ये बनिया और अपर कास्ट की पार्टी है, अगर चिराग पासवान जी की पार्टी LJP को लोग कहते हैं ये पासवान जी की पार्टी है, उसी तरीके से पूरे बिहार में VIP पार्टी को लोग कहते हैं कि ये निषाद मल्ला का पार्टी है साथियों, निषाद मल्ला का पार्टी है। और इस जगह पे अगर आपके लोग आपके साथ नहीं रहेंगे तो फिर ये मैसेज अच्छा नहीं है साथियों। आपके लोग दूसरे को मदद करेंगे, ये बात अच्छा नहीं है साथियों। अभी समय है एक दूसरे को टंगड़ी पकड़कर खींचने का नहीं, एक दूसरे को कंधा देकर आगे पहुंचाने का समय है साथियों, आगे पहुंचाने का समय है। आप एक दूसरे को हम बड़ा तो हम बड़ा ये करने के चक्कर में आप रहिएगा तो जिंदगी भर इसी तरीके से भोगते रहिएगा, सफलता की ओर नहीं भागिएगा साथियों, सफलता की ओर नहीं भागिएगा। जब सफलता अगर आपको चाहिए तो पूरे निषाद समाज एक पैर पे खड़ा होंगे, और जब एक पैर पे खड़ा होंगे तो अब उनके पास जितनी ताकत है उसका 25% दूसरे लोगों से ताकत लेंगे, तब जाके आप बिहार में आप सरकार बनाइएगा साथियों, तब जाके सरकार बनाएंगे। जब आपके अपने लोग में बिखराव होगा तो निश्चित तौर पे आपको सफलता हासिल नहीं होगा। तो 3 महीने का समय है, पार्टी के जितना भी नेता है, शुभचिंतक है, आप सबसे आग्रह है कि 3 महीना में आप पार्टी को मजबूत कीजिए, बूथ स्तर तक मजबूत कीजिए, नहीं तो हम निर्णय ले लेंगे कि पार्टी का नेतृत्व जिला में कौन करेगा, किनके नेतृत्व में काम होगा। अगर आपसे अगर काम नहीं होता तो हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, जो जवाबदेही आप लिए वो जवाबदेही को आप त्याग कर दीजिए, उस जगह पे हम किसी और को बैठा देंगे। अगर आप मालिक हैं, आप जिला का लीडर है, जिला के पदाधिकारी है, आप मानते हैं कि हम पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, तो आप अपना कर्तव्य निभाइए साथियों, आप अपना कर्तव्य निभाइए और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। तो तमाम हमारे साथीगण, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण से यही आग्रह है कि हम फिर से मार्च में कार्यकर्ता सम्मेलन हम करने के लिए जाएंगे। उस जगह पे हर किसी के गले में ये गमछा नहीं चाहिए, हमें ID कार्ड चाहिए, जैसे वो युवा साथी दिखाइए ID कार्ड, आप ID कार्ड निकालिए। हाँ, इस तरीके से ID कार्ड सबके गले में चाहिए, तब मानेंगे कि पार्टी का पदाधिकारी है साथियों। और अगली बार जब हम बैठक करेंगे, कोई भी पदाधिकारी हो, जब तक ID कार्ड नहीं होगा तो कार्यकर्ता सम्मेलन में उनको एंट्री नहीं मिलेगा साथियों। इसलिए समय रहते हुए सबको ID कार्ड बनाकर, सबको प्रोफाइल बनाकर घर तक पहुंचाइए। देखिए, एक सिस्टम बना हुआ है, अगर चोर को पकड़ना है तो हवलदार है, दरोगा है, बड़ा बाबू है, DSP है, SP है। आम जनता का तो काम नहीं है ना चोर को पकड़ने का, जो सिस्टम पे रहेगा उसी को पकड़ना है। तो अगर बूथ पे अगर जीतना है तो बूथ पर अध्यक्ष बनाना पड़ेगा साथियों, बूथ पर अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, उस अध्यक्ष के नाते वो बूथ को जीता जाएगा। अगर पंचायत को कब्जा करना है, पंचायत में अगर जीतना है तो पंचायत में अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, उनकी कमेटी बनाना पड़ेगा, तब वो पंचायत आप जीतेगा। अगर प्रखंड में अगर आपको मजबूत होना है तो प्रखंड में अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि प्रखंड में जिनको कोई मान सम्मान नहीं दे सके आप उसको प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिए, नहीं, उस प्रखंड में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो होंगे, जिसको प्रखंड के हर लोग उनको इज्जत दे सके, ऐसे प्रखंड अध्यक्ष बनाइए। यूं ही नहीं कि कोई रोड पे चल रहा, किसी लड़का मिला उसको प्रखंड अध्यक्ष बना दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कोई सीनियर पदाधिकारी कोई जूनियर के साथ काम नहीं करना चाहेगा, और कोई जूनियर को अपना मालिक बनकर काम नहीं करेगा साथियों, कोई मालिक समझकर काम नहीं करेगा। अगर कोई सीनियर है
उस प्रखंड के नेतृत्व दे रहे हैं तो अच्छे व्यक्ति को दीजिए जिसका बाल पता हो, ताकि वो किसी के घर पे भी जाएंगे तो लोग उनको इज्जत